मैं धनंजय सिंह, HRS न्यूज़ और जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ देखने वाले सभी श्रोता को अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम मौजूद हैं अपने पटना स्टूडियो में और हमारे साथ हैं अजमल अशरफी जी, जो प्रदेश सचिव जदयू अल्पसंख्यक बिहार भागलपुर के रहने वाले हैं। उनसे मैं कुछ बातचीत करूंगा और बिहार के ये स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा, मुख्यमंत्री के बारे में जानना चाहूँगा और दारू के असफलता के बारे में जानना। बहुत सारे सवाल हैं इनसे और मैं इनसे रूबरू कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को। पहले तो जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ और HRS न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। अपना शुभ नाम बताएंगे आप? अजमल अशरफी जी। आप कहाँ से हैं सर? भागलपुर से। सर आज हमारे स्टूडियो में तो पहले आप आए हैं, पुरजोर आपका स्वागत है, अभिनंदन है मेरे स्टूडियो में कि आप मेरे साथ जुड़े और आपको हज़ारों हज़ार जनता देख रही है। आप ये बताएंगे कुडनी विधानसभा का हार किस कारण से हुआ आप लोगों का? देखिए, कुडनी विधानसभा का जो हमारा महागठबंधन की हार हुई है जी, उसका एक साफ क्लियर स्टैंड है कि हमारे कार्यकर्ता में समन्वय नहीं था जी, और नई हमारी गठबंधन अभी आई है महागठबंधन की, जी, तो इस कारण हो सकता है, कारण बहुत है हार होने का, लेकिन ये साफ स्पष्ट होगा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जी, कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। बिहार से हम लोग 11 विकेट से हम लोग जीत हासिल करेंगे। जी, बिल्कुल। और एक चीज़ बताइए, दारू पी करके जो क्या कहते हैं छपरा में इतनी सारी मौत हुई जहरीली दारू से, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें लापरवाही हो रही है प्रशासन की और ये भी बात मालूम हुआ है अखबार के माध्यम से हम लोगों को। उसमें लापरवाही जब सरकार की हो रही है तो आप ही की सरकार है। देखिए, लापरवाही प्रशासन जो है उस पर अनियमितता बरता रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस पर DSP साहब को ट्रांसफ़र किया गया है और SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। अभी मामला पूरा उद्भेदन नहीं हुआ है। मामला प्रकाश में आने के बाद स्पष्ट होगा कि मामला कहाँ है और इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। जी। और एक चीज़ बताइए सर, मतलब कि कड़ी कार्रवाई आपको लगता है कि दारू सफल है, बंद जो किया गया है सफलतापूर्वक बंद है, ये लग रहा है क्या आपको सर? पूरे बिहार में शराबबंदी लागू है। अगर इसका जो गलत उपयोग कर रहे हैं वो बिहार के न्याय के साथ खेल कर रहे हैं। जी। तो और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि विपक्षी पार्टी आपका बोल रहा था कि उन लोगों को ये क्या अनुदान या क्या मिलना चाहिए, कि मतलब कि वो डेट कर गए हैं तो उन लोगों को प्रोत्साहन कुछ गार्जियन को या तो उसके आदमी को मिलना चाहिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि ऐसा कुछ नहीं मतलब मिलेगा क्योंकि जहरीली शराब से वो मरे हैं। तो क्या उनका कहना सही है गलत है? नहीं, देखिए, जो लोग मरे हैं उसको सरकार की तरफ से उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये हमारे लेकिन आप तो सरकार तो बोल रहे हैं कि नहीं दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल दिया जाएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जो बोले होंगे, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बोले हैं। अब पता नहीं उसमें क्या है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि इसमें सरकार काम कर रही है। हर बात का उत्तर देना सही समय पर ये गलत है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि मतलब जो जहरीली शराब से मरे हैं, ठीक है, मैं उनको अनुदान नहीं दूंगा या मुआवजा किसी प्रकार का नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो हम तो पूरे तरीके से मतलब क्या कहता है कि शराबबंदी लागू किए हुए हैं और उसका कोई उल्लंघन करके पीता है तो मरना तो वाजिब है, उनका ये कहना है। देखिए, ये कम है, अपने क्षेत्र में इनका एक नाम अलग आता है और वो बताए कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री चाहेंगे उस चीज़ पे हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और कहीं ना कहीं ये होना भी चाहिए था कि जहरीली शराब से लोग जहर पी कर के मरते हैं तो उसमें मुआवजा देने की बात जहाँ तक होती है, क्योंकि पूर्ण तरीके से शराबबंदी है बिहार में और उसका उल्लंघन अगर किया जा रहा है तो शायद इनका कहना है कि नहीं मिलना चाहिए था मुआवजा, और सरकार अगर देना चाहती है तो दे भी सकती है। वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पहलू के ऊपर डिपेंड करता है। क्या सर ये कहना है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ बात बोलेंगे, लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम रहेगा बिहार का, आपको कैसा लगता है? देखिए, लोकसभा का परिणाम हमारी सरकार महागठबंधन के साथ लड़ने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी का बिहार से सुपड़ा साफ होगा। आने वाले इलेक्शन में ये पब्लिक फैसला ले चुकी है कि किसको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे और किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जनता फैसला करेगी इस समय। प्रधानमंत्री अगला कौन बनने वाला है आपकी तरफ से, बताइए सर। देखिए, प्रधानमंत्री के लायक तो चेहरा हमारा एक ही चेहरा है, श्री नीतीश कुमार जी, जो हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री बिहार का बेटा बने ताकि राष्ट्रीय ध्वज का झंडा तोलन लाल किला के पर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा किया जाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप,
आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी ने नहीं किया और आप लोग उनका विरोध करते हैं, क्या ऐसा काम जो किए जो असफल रहे या गलत किए, आप अपने नज़रिए से कुछ बताइए मेरे चैनल देखिए, बीजेपी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, जातिवाद का एजेंडा है उसके पास। भारतीय जनता पार्टी बिहार को पूरी तरह नष्ट करना चाह रही थी और ये हमारे नेता एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि हमारी नेता के पास 43 सीट है और 75 सीट है बीजेपी के पास। तो जाहिर सी बात है कि हमारी नेता दबाव में काम नहीं करना चाहते हैं और बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बिहार को पीछे ले जाना चाह रहे थे, जंगल राज करना चाह रहे थे। हमारी सरकार में देखिए कि विकास की धाराएं बह रही है, लोग सुरक्षित है। बिहार में माँ बहन के साथ जिस तरह से पहले खिलवाड़ होता था, शाम के 6 बजे के बाद वो पूरा सीना तान के चलती है और हमारी सरकार इस चीज़ में मदद कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग किया गया है, प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये साफ स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार विकास कर रही है और बिहार में आगे अपना कदम बढ़ाएगी। आइए बताइए, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था इतना ख़राब है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर प्रशासन एक एक्चुअल अच्छे तरीके से अगर काम करता है तो क्या लगता है कि बिहार में दारू टप पाती क्या? देखिए, प्रशासन उतार चढ़ाव 19-20 होता है हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में, लेकिन प्रशासन की लापरवाही हम लोगों को के भी सामने आती है कि कार्यकर्ता की बात को सम्मान नहीं दिया जाता है, सुना नहीं जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है। तो ये बात हम लोग हायर अथॉरिटी माननीय नेता के पास पहुंचाते हैं, वहाँ से बात पहुंचती है, मीटिंग होती है, फिर उसके बाद जो प्रशासन के अंदर कमी होती है उसको दूर भी किया जाता है, गलत होता है तो उसको कार्रवाई भी होती है। और एक चीज़ बताइए, युवाओं के लिए, युवाओं का एक कहा जाए तो एक भाई बन करके तेजस्वी जी आज उप मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ठीक है? तो आपको कैसा लगता है कि युवाओं के लिए अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, हमें अच्छा कर ही रहे हैं और आगे करेंगे, क्योंकि अभी नौजवान है और मैच्योर्ड है नहीं तेजस्वी जी। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस उनका अभी उनको समझना है आगे किस तरह से बिहार को ले जाना है। तो ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि इस समय का भाव है, आगे जैसे जैसे समय चलेगा वैसे वैसे लोग डेवलप होंगे, हमारा बिहार डेवलप होगा। वैकेंसी की बात की गई थी अजमल जी कि वैकेंसी बहुत सारा आएगा मेडिकल फील्ड में और क्या कहता है आपका हर एक फील्ड में वैकेंसी की बात कही थी, पर ऊपर मेडिकल फील्ड की बात किया जाए तो कब तक वैकेंसी आने वाली है, कैसा लगता है आपको? बोला गया था उसमें बहुत जल्द आएगी, 1 से 2 मंथ में आएगी। देखिए, सरकार काम कर रही है, वैकेंसी हमारे और आपके नज़दीक बहुत शीघ्र आने वाला है। इसका सभी लोगों को लाभ नियमानुसार मिलने जा रहा है। जी, बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में आप क्या कहेंगे? अभी जो श्री नीतीश कुमार जी हैं उनके बारे में कुछ बताइए। माने नीतीश कुमार जी हैं, बिहार में नीतीश कुमार है तो बिहार सुरक्षित है। नीतीश कुमार के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए वो बहुत कम है। जी, आपको लगता है कि मतलब कि वो प्रधानमंत्री आगे बनेंगे? हाँ, जाहिर सी बात है, हमारे अगर हर स्टेट के लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, और एक चीज़ मैं बता दूं कि नल जल योजना गांव में कुछ बात किया जाए, मैं गांव भी जा करके कभी कभी रिपोर्टिंग करता हूं, नल जल योजना की बात किया जाए कभी कभी तो देखता हूं कि कहीं नल लगे हैं तो जल की सुविधा नहीं है, कभी जल लगे हैं तो नल की सुविधा, उसमें किसकी मतलब की कमियां होती है सर? देखिए, नल जल में छोटे स्तर छोटे पदाधिकारियों की कमी होती है, मुखिया वार्ड पार्षद द्वारा कमी की जाती है, लेकिन ग्रामीणों के लिखित आवेदन पर जब दिया जाता है हायर अथॉरिटी को तो उस पर कंसीडर होता है और कंसीडर नहीं होता है तो प्रशासन पर अविलंब कार्रवाई भी होती है। एक चीज़ बताइए सर, एक ये हैं क्या अवैसी जी हैं, आप जान रहे होंगे? जी हाँ जी, असदुद्दीन ओवैसी जी। ओवैसी जी के बारे में आपका क्या राय है? देखिए, कुछ कहना मुश्किल है। ओवैसी जी का अपना क्लियर स्टैंड है, यहाँ डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट्स है, सबको देश में जीने का अधिकार है। वो जो मतलब कि भाषण वगैरह देते हैं तो क्या उस भाषण से आप एक्टिव मतलब कि उनका सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? कैसा लगता है उनका भाषण सुन करके? जो मतलब मान के चलिए आज बीजेपी के बारे में आप कहते हैं कि बीजेपी ऐसे कहती है वैसे कहती है, लेकिन वो भी तो भड़काऊ भाषण देते हैं। देखिए, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्वेश्चन करते हैं उसका वो क्रॉस आंसर देते हैं और ये कहीं से साबित न हो कि असदुद्दीन ओवैसी जी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। वो डेमोक्रेसी को समझते हैं, लोकतंत्र को समझते हुए कानून को लेके आर्टिकल के साथ भाषण देते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जी की भाषण किसी भी स्तर से कम नहीं है, वो अच्छे हैं, अच्छे लीडर है, बैरिस्टर है, उसको मैं सम्मान करता हूँ। तो वो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो जातिवाद पे भी कुछ नहीं, कहीं हमारे पार्टी में जातिवाद नहीं है। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है जातिवाद।
मतलब आपको नहीं लगता है कुछ कुछ भाषण है या कुछ भी ऐसा वो तोड़वाने वाली बात करते हैं? अगर कुछ भाषण को आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊं तो नहीं, ये बात तो बीजेपी के नेता भी करते हैं, अमित शाह जी भी बोलते हैं, गिरिराज सिंह जी भी बोलते हैं। जी। हाँ, आप देखिए न्यूज़ उठा के गिरिराज सिंह भी बोलते हैं कि जो है पाकिस्तान चले जाइए भाई, यहाँ इंडिया में किसी को रहने का अधिकार नहीं है। तो ये जाहिर सी बात है, लोकतंत्र है। अब बात जब बढ़ेगी तो लाल कृष्ण आडवाणी पर आएगी बात। तो ये सारी बात है हमारी पार्टियों में, जो पार्टी हमारी सुचारू रूप से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। इनका कहना है कि ओवैसी साहब जो भी कहते हैं उनका मैं समर्थन करता हूं, और तो शायद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अजमल अशरफी जी। ये बोले कि मतलब कि ओवैसी साहब जो भाषण देते हैं अच्छा करते हैं और वरिष्ठर हैं, हम उनका सपोर्ट करते हैं। ये जदयू के प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक बिहार के हैं। इनके बारे में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे और लिखेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे थे अपने मुखरबिन से आप लोगों तक, यानी ओवैसी के बारे में। और बीजेपी को सीधा निशाने पे लिए और ये बोले कि मतलब अमित शाह भी ऐसा ही भाषण देते हैं, गिरिराज सिंह जी ऐसा ही भाषण देते हैं, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। इनका कहना है, मेरा नहीं, इनका कहना है। तो क्या सच है, क्या झूठ है, कहाँ तक इन्होंने सही बोला, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज अपना कीमती टाइम ये दे करके मेरे स्टूडियो में मौजूद थे। आप देखते रहें जन तक ब्रेकिंग न्यूज़ और HRS न्यूज़। सभी श्रोता को, हमारे चैनल को देखने वाले सभी श्रोतागण को मैं अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।